या फिर हवस का पुजारी, क्या नाम दिया जाए। दरअसल देवी चरण ने अपनी हवस की आग ठंडी करने के लिए घर की इज्जत से ही खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और जब फूल सीस की बच्ची पूजा ने पिता की करतूत देख ली तो फिर कातिल भी बन गया। देवी चरण पर इल्जाम लगा है बहू के साथ नाजायज संबंध और अपनी बेटी पूजा के कत्ल का। अपने सुराग लगाया गया था और पूछताछ किया गया तो उसके पिता ने स्वीकार किया है। उसने उसको गुस्से में घर पे देर से लौटने पर काफी तेज पिटाई कर दी थी जिससे वो बेहोश हो गई थी। उसकी लैट्रिन भी निकल आई थी और डर गया कि मर गए। बाद में उसने गला दबा के मार के उसको चड्डी उड्डी सरका दिया था और ये नाटक किया था कि इसके साथ किसी ने छेड़खानी करने का, बलात्कार करने का प्रयास किया होगा और उसको किनारे ले जाकर के फेंक दिया था खेत में। तो पूरा केस खुल गया है और पिता को जेल भेजा जाना। तारीख 5 सितंबर 2012। देवी चरण की करतूत बेटी पूजा ने देख ली। फिर एक साजिश रची गई, कत्ल की साजिश। देवी चरण ने बेटी पूजा का कत्ल कर दिया और कपड़े उतारकर लाश खेत में फेंक दी। पुलिस को गुमराह किया। रेप के बाद हत्या की बात कही गई, लेकिन पुलिस की तहकीकात ने हर राज फाश कर दिया। खुलासा हुआ तो फिर कातिल बाप और हवस के पुजारी का चेहरा आम हो गया। फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद देवी चरण शराब के नशे में बेटी के कत्ल की बात तो कबूल रहा है, लेकिन नाजायज संबंध से इनकार कर रहा है। घंटा 2 घंटा में जिस रात शाम को, तब इसके बाद में हमने पिए थे दारू। तो इसके बाद में जब भलाई तो मार दिया तो जमीन में गिर गई, मर गई। तो इसके बाद में तागा पड़ने थी गले में तो उसको कस दिया। कसने के बाद में लग दिया अंदर रखने के बाद में रात में खेत में कहा यह भी जा रहा था कि तुम्हारे बहू से अवैध संबंध थे जिसके चलते उस लड़की ने देख लिया, तुमने उसकी हत्या कर दी। ऐसा कुछ नहीं था। हमीरपुर पुलिस ने एक कामयाबी हासिल की है। हवस की आग में अंधे एक कातिल बाप की करतूत का खुलासा किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर देवी चरण को जेल भेज दिया है। साथ ही एक बाप की इस करतूत के खुलासे ने हर शख्स को सन्न कर दिया है, लेकिन वारदात साबित करती है कि नाजायज संबंध की आग का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अरुण श्रीवास्तव, हमीरपुर समाचार प्लस। चार साल पहले उस लड़की की शादी हुई थी। घर वालों ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लाडली की शादी की थी। अपनी हैसियत के मुताबिक हर सहूलियत का साजो सामान भी दिया था, लेकिन लड़की के घर वाले अनजान थे कि जिस घर में अपनी लाडली की डोली भेजी है वो इंसान नहीं बल्कि दहेज के दानव है, जो उस लड़की को निगल जाएंगे। देखिए दहेज के दर्द की ये दास्तान। 4 साल पहले शादी, हैसियत से ज्यादा दिया गया दान दहेज, लेकिन ससुराल पक्ष पर था लालच हावी। पति और उसके घर वालों ने दहेज के लिए खत्म कर दी महिला की जिंदगी। शगुफ्ता नींद की आगोश में समाई है। यही तमन्ना हर इंसान करता है कि बस एक बार सुकून की नींद मिल जाए, लेकिन शगुफ्ता की ये नींद वो नींद है जो कभी नहीं टूटने वाली है। शगुफ्ता मौत की नींद सो चुकी है। चारपाई पर उसका शव पड़ा है और
जी हाँ, अपने घर वालों की लाडली शगुफ्ता अब दुनिया से रुखसत कह चुकी है, लेकिन उसकी मौत की एक वजह भी है। शगुफ्ता यूं ही नहीं, काल के गाल में समाई है। दहेज, वही दंश जो हमारे देश की कई बहु बेटियां झेलने के लिए मजबूर हैं। शगुफ्ता भी उन्हीं में से एक है और उसका शिकार बनी है। 3:30 बजे फोन गया, नो इसकी तबीयत खराब हो रही है। वो भी फोन इसने नहीं करा, हमारे रिश्तेदारों ने करा। और थोड़ी देर बाद जो फोन गया तो लड़की खत्म हो गई। तो हम ये चाह रहे हैं इनके खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा हो। हम मुकदमा भी कर दिया हमने। नाम था लड़की का नाम शगुफ्ता है। सुना आपने क्या कहा परेशान और बदहवास शगुफ्ता के भाई ने। वो मर चुकी है, लेकिन दहेज हत्या का मुकदमा ये लोग उन दहेज लोभियों पर दर्ज करवाना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी लालच के आगे शगुफ्ता की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं समझी। कीमत थी तो बस एक गाड़ी की और 2 लाख कैश की। वाकया मेरठ के थाना नौचंदी इलाके का है। शगुफ्ता की मौत के बाद घर वाले पुलिस के आला अधिकारियों के पास इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 4 साल पहले नौचंदी इलाके के रहने वाले दिलशाद के साथ इन्होंने अपनी लाडली का हाथ सौंपा था, लेकिन आज यहां उसी हैवान के खिलाफ तहरीर लिखवाने के लिए पहुंचे हैं। तो आज तो अब तो ये हुआ जी, हमें दोपहर बाद इन्होंने फोन करा कि लड़की की तबीयत ज्यादा खराब है और हमने अपने रिश्तेदारों को, हम लावड़ रहते हैं, अच्छा, हमने अपने रिश्तेदारों को फोन करा, भाई वहाँ जाके देखो क्या बात है, तबीयत क्यों खराब है। उसके बाद इन्होंने हमें कोई फोन नहीं करा और हमारे रिश्तेदारों ने बताया लड़की मर गई और हमारे आने से पहले ही जो है इन्होंने दफनाने का भी इंतजाम कर दे। शगुफ्ता की तबीयत बिगड़ने की खबर दी गई, लेकिन जब तक घर वाले पहुंचते शगुफ्ता दम तोड़ चुकी थी। ससुराल पक्ष ने दफनाने का इंतजाम तक भी कर लिया था। अब नौचंदी इलाके के धबाई नगर की संकरी गली में भीड़ इकट्ठा है। शगुफ्ता के घर वाले इंसाफ की उम्मीद लगाए पुलिस के पास आए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की तफ्तीश क्या रंग लाती है और शगुफ्ता की बेवक्त मौत पर घर वालों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। अब डबल मर्डर की वो खौफनाक दास्तान जिसकी कल्पना भर किसी का भी दिल दहलाकर रख दे। जायदाद बेची, पैसा मिला, लेकिन शराब का प्याला हाथ से नहीं छूटा और हलक के नीचे उतारा सारा पैसा। पत्नी छोड़ गई, लेकिन इसी शराब ने घर भी उजाड़ दिया। सिर पर खून ऐसा सवार हुआ कि पत्नी और बड़े साले की तलवार से काटकर हत्या कर दी। एक घर की छत पर खून ऐसे पड़ा है जैसे पानी बिखरा हो। इसी मकान के सामने भीड़ भी जुटी है। लोग बदहवास खड़े हैं, कोई छत पर खड़ा है तो कोई गली में, लेकिन अनहोनी की ये दस्तक हर चेहरा साफ बयां कर रहा है। यही कुछ मंजर लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल का भी है। दरअसल जिस घर की छत खून से सनी थी, वो खून अस्पताल के फर्श पर पड़ी महिला और आदमी का है। राज रानी और प्रहलाद रिश्ता भाई बहन का है, लेकिन बदकिस्मती दोनों का कत्ल कर दिया गया। और हैरानी की बात, कातिल कोई और नहीं बल्कि इस प्रहलाद का बहनोई और राज रानी का सुहाग सियाराम है। महिला और उसके भाई की उसके पति द्वारा चाकू से घायल कर दिया गया गंभीर हालत में, जिन्हें अस्पताल ले जाते हुए महिला की रास्ते में ही और उसके भाई की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई। उक्त महिला अपने मायके में विगत 2 माह से रह रही थी और उसका पति सियाराम उसको अपने घर ले जाने के लिए 1 सप्ताह पूर्व भी आया था। दोनों में विवाद था। कल वो पुनः 2 व्यक्तियों के साथ आया और रात्रि में उसने पहले अपनी पत्नी पर हमला बोला चाकू से और बचाने के प्रयास में फिर उसने अपने साले
मृतका के भाई के ऊपर भी चाकू से प्रहार कर दिया। रिश्तों का कत्ल करती ये वारदात लखीमपुर खीरी के थाना बनिका में अंजाम दी गई। दरअसल सियाराम शराब का आदी है। शराब की इसी लत ने जायदाद बिकवा दी। पत्नी राजरानी का साथ छुड़वा दिया। बच्चे मां के साथ मायके में रहने लगे। बावजूद इसके शराब का प्याला सियाराम के लिए दिल अजीज था। हलक के नीचे शराब पहुंचते ही वो हैवान बन जाता था। वारदात वाली रात थी। सियाराम ने जमकर शराब पी और रात के अंधेरे में ससुराल पहुंच गया। छत पर सोई बीवी पर हमला किया। छोटा साला बहन को बचाने आया तो फिर उस पर वार कर जख्मी कर दिया। उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। पहले बीवी का कत्ल किया गया और फिर निशाना बना बड़ा साला प्रहलाद। मारिस तो मैं जान पाया हमें अब हमका दो जना दाबे रहा छठी बचड़ी गवा टोके निकल के तो सही बटी भाग गए। तो फिर क्या तुमने देखा, क्या मतलब हुआ? भाई सियाराम और हम फिर छत पर हम गए। छत पर तो यह सब रहा, पर थोड़ा ही रहा। छत पर जब चढ़ा है तब वो क्या ऐसे चल में खोस देने छुरिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। साथ ही घर वालों के बयान पर मुकदमा दर्ज कर कातिल सियाराम की तलाश शुरू करती है। डबल मर्डर की इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। वहीं प्रहलाद की पत्नी और राजरानी के बच्चे सदमे में हैं। लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि वाकई शराब किसी की नहीं हुई। जो भी इसका शिकार बना या तो वो खुद बर्बाद हुआ या फिर किसी और को कर दिया गया। रमेश पांडे, लखीमपुर खीरी, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बेखौफ बदमाश, बेबस पुलिस। It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। Hey, this place is reserved. You Indians need to know your place. I'm sorry. This award is for one of the most talented musicians in the world. The emerging musician of the future. हम हिंदुस्तानियों को अपनी जगह अच्छी तरह मालूम है, मगर दुनिया जरा देर से पहचानती है। The world is our place. जिस तरफ उठे नजर जीत है हमारी। Compliments from India. मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बदमाशों का जुल्म सितम दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। लगता है उत्तर प्रदेश में इनका ही राज है। कानून को ठेंगा दिखाना तो अब इनके लिए आम है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है तो फिर वो घर में भी सुरक्षित नहीं है। बावजूद इसके हमारी लापरवाह पुलिस जनता की सुरक्षा के दावे करती थकती नहीं है। आइए देखते हैं कर्मठ पुलिस की हकीकत और बदमाशों का शिकार बने एक डॉक्टर की दास्तान।
उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस चाहे जितना भी गुड वर्क